साथियों, मेरा नाम सुनील कुमार है। यह गांव कल्याणपुर है बाबूजी। क्या बताएं, हमारी बड़ी दर्द भरी कहानी है। आप लोग थोड़ा गौर से सुने। हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम कालीचरण कसाई है, सारे लोग जानते हैं। अपने जमाने में शराबी और जुआरी रहे, आज भी उनका वही काम है। मेरे बाप से मेरी बिल्कुल नहीं जमती। उसकी कुछ वजह। लगभग मैं उस वक्त 10 साल का था जबकि यह बात है। मेरे बाबूजी ने मेरी मां से कुछ पैसे मांगा और मां ने पैसा देने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर मेरे बाप ने मेरी मां का गला काट डाला। उस वक्त मैं घर पर नहीं था। जब आया तो पता चला कि मां को बाबूजी ने मार दिया है। भागता हुआ सीधा थाने गया। वहां से पुलिस आई। मेरे बाप को 20 साल की सजा हुई। उस दिन से लेकर आज तक मेरे बाबूजी मुझसे बात नहीं करते। समय बीता, हमने एक गरीब लड़की से शादी कर लिया। हमारे पास एक बेटा भी है। बाबूजी ने दूसरी शादी किया। सौतेला भाई सुमित कुमार है। यह रहा परिवार का। और हमारे पास हमारा एक साथी है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, जो हमारे साथ खेतों में अक्सर काम करने जाता है। अरे छोटे, कैसे हो? ठीक है भाई, सावधान गिर गया हमारे। कैसे हुए? जाना था जो 3-4 दिन बारिश हुई है ना भाई। हाँ, इससे ज्यादा दिक्कत है। पेड़वा कमजोर हो गया, सब धनवा। अपना भी तो लंबा नुकसान हुआ है। आओ चलते हैं यार, खेतों में कुछ काम कर लेते हैं। सोचा था ये अटियाट क्या खाड़ा खाई देवा जाए। भाई करना तो पड़ेगा। आवा चला जाए। अब तुसाने बड़ा कंजूसी करने लगा, टहलता बहुत है। कहा करी भैया, तुम बतावा। अबे करना क्या, मेरे साथ काम कर। सोचा था घरे का हाल चाल लेते हैं क्या। तुम हाल चाल न लिया करो, मैं ले लिया करूंगा। नहीं, हम सोचा था पानी वानी लेते हैं ना तुमका। कभी से परेशान हाँ, खेत में काम करा था। ऐसी बात है। जा भी जा लेके आ। जा लेके आई। जा जा जा, पानी कहाँ लाएगा। अब इस वक्त पहले हम खेत में काम करेंगे। पानी तो सारे वैसे भी लेके आना चाहिए तुझको। सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, इंसान तो हैं हम। सही है, सही है। हमूद का मौका करते रहे के जाए लावे। हाँ, ये भी बात सच कह रहा है तू भैया। वो कहाँ रहता है बे धर्मिंदर? मुझान कई वाले खेतों में है, जेमे गोबरवा फेंकत रहा न परसों। हाँ, कोई बात नहीं। चल पहले काम करा मेरे साथ। नौटंकी के दर्शक भाई, आज सभी को मेरी तरफ से और हमारी पार्टी के पूरे कलाकार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला कौशाम्बी, गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सुमित कुमार है। घर में बाबूजी हैं। बाबूजी का नाम श्री कालीचरण कसाई है। और घर में मेरी माँ है। माँ का नाम चमेला रानी है। घर में मुझसे बड़े भैया हैं। भैया का नाम सुनील कुमार है। भैया की शादी हो गई है। घर में भाभी माँ है। भाभी माँ का नाम फूलकली है। और साथियों, मेरे भैया के पास एक बेटा है। बेटे का नाम है शुभम कुमार। बहुत अच्छा लड़का है। ये मेरा परिवार है। साथियों, मैं जिला प्रयागराज शहर में पढ़ाई करता हूँ। वहीं पर पढ़ाई करता हूँ और इस समय मैं शहर में हूँ। क्या बताऊं, होली का त्योहार आ गया है। होली का त्योहार आ गया है और छुट्टी मिली है। सोच रहा हूं कि घर से आए काफी दिन हो गया, इसी छुट्टी में मैं अपने घर चलूं,
अपने भैया से मुलाकात करूं, बाबूजी से और माँ से, भाभी माँ से और छोटा मुन्ना शुभम से, सबका हाल समाचार मिल जाएगा। लेकिन क्या बताऊं, एक मेरा दोस्त है वो भी नहीं है। सोच रहा हूं चल रहा हूं, स्टेट पर चलता हूं, कोई बस मिल जाएगी या कोई और भी साधन मिल जाएगा, वही साधन पकड़ के ये मैं अपने गांव कल्याणपुर पहुंच जाऊंगा। मेरे भैया सुनील कुमार मेरे सगे भाई नहीं हैं, मेरे सौतेले भाई हैं, लेकिन हम दोनों भाई ऐसे घर में रहते हैं जैसे सगा भाई अपने सगे भाई से प्यार करता हो, उससे कई गुना बढ़ करके सुनील भैया मुझसे प्यार करते हैं, सगे भाई से बढ़कर प्यार करते हैं। टाइम हो गया है, चलाओ कोई साधन मिलेगा, साधन बैठकर मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। अरे यार, सुबह सुबह गुड्डन मरायन। गुड्डन मरायन? कौन गुड्डन? गुड्डन मरायन आपने बताया था ना। अरे यार राजेश भाई, उसे गुड्डन मरायन नहीं कहते, हाँ। उसे गुड मॉर्निंग कहा जाता है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। हैं? और बताओ कैसे हो? बढ़िया है। बधिया का है, अंडू बुकरा भैया का? नहीं भैया, हम तो बढ़िया है, तो हूँ बढ़िया दिखाता हरदम बढ़िया रहा। अरे हम जाना था जब छोटवा दोनों जन छोड़ रहे तब वो दोनों जने बढ़िया रात रहे। हाँ, वैसे टहरत रहे। अरे यार, जो तुम कह रहे हो ऐसे नहीं कहा जाता है। हाँ। उसे कहा जाता है भैया आप बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ, हाँ। ठीक ठाक हो, ये भी तो कह सकते हो ना। अच्छा, गुड्डू महाराज कह रहे हो, हाँ। पढ़े लिखे तो हो नहीं, ना। हाँ? जब अंग्रेजी बोलना नहीं आता हिंदी में कह सकते भैया नमस्ते, जय राम, राम राम, सीताराम, ये सब बातें हैं यार, ये भी कह सकते हो ना। जयराम भाई ये कहूँ रहे न वो बैठा। अरे यार, मैं जयराम की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके नाम आओ तो ही बारे नहीं कह पाए ना। यार ये बताओ, हम तो सोचा था तू बड़वा रहे हम छोटवा रही। हाँ? सम्मान जी का कार। बिल्कुल सही बात है भैया पापा लागी। हाँ ठीक है। जिया पापा, ये हमार पापा है। आही नहीं नहीं देख ले, आही नहीं पापा लागी। अरे यार, जब अपने से कोई बड़ा मिलता है, हाँ। बड़े सम्मान पूर्वक कहा जाता है कि भैया पा लागी, तो कहा था भैया पापा लागी। हाँ पा लागी नहीं पापा लागी। कहाँ प्लानिंग बनाए यहाँ। तुम यार ऐसी बात बोल देते हो यार, ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग बनाए यहाँ। अरे यार, उसे प्लान कहा जाता है। हाँ। उसे इरादा भी कह सकते हो ना, कहाँ का इरादा है? तो प्लानिंग क्या है? राजेश भाई, जानते हो मैं इसी शहर में पढ़ाई कर रहा हूँ, होली का त्योहार करीब आ गया है। हाँ सही है। और छुट्टी मिली है, सोच रहा हूँ कि इसी छुट्टी में अपने घर चलूं, अपने परिवार वालों से मुलाकात हो जाए और साथ में एक परिवार के साथ में बैठकर होली का त्योहार भी मना लेंगे। क्यों, तुम नहीं चलोगे? क्या हुआ यार, तुम नहीं चलोगे? क्या हुआ यार, तुम्हारे घर में कुछ कोई हादसा हो गया क्या? कोनो हादसा नहीं बा। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? हमारी तबीयत ठीक ही है बा। तुम्हारी गाड़ी गड़बड़ हो गई है? पैसा हो तो हम घरे चली यार, मेरे को बहुत याद आवती है। मतलब अपनी औरत के लिए रो रहा है? हाँ भैया। क्यों, पैसा नहीं है क्या, कमाते नहीं हो क्या? अरे रात दिन 24 घंटा गाड़ी चलाते हो, हाँ। दिन में भी चलाते हो, रात में भी गाड़ी चलाते हो, हाँ? शहर में गाड़ी चला रहे हो, रात दिन तुम्हें सवारी मिल रही है, इतना पैसा कमा रहे हो यार। जो पैसा कमा दो, पैसा करते क्या हो? रोज डेली कमाई था। तो क्या करते हो, पैसा कहाँ जाता है? 1500 2000 डेली पहुंचाई दे, लेकिन संझा बैंक में जमा कर दी थी। अरे यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये दिमाग बहुत लोगों के पास कम होता है, जो पैसा कमाते हो बैंक में रखते हो, बड़ी अच्छी बात है। आज नहीं तो कल काम देगा। तुम्हारे बच्चे होंगे, शादी ब्याह करना है या कोई भी कार्यक्रम करना, उसमें पैसे लगा देना। किस बैंक में जमा करते हो? जाना चाहता। स्टेट बैंक में ना? नहीं भैया। बड़ौदा बैंक में? नहीं भैया। ग्रामीण में? और कौन बैंक बतावा? अब ये बता। बड़ी बैंक में जमा करी तो। बड़ी बैंक? हमें स्टेट बैंक से बड़ी और कौन बैंक होती है? भैया हाँ। इस सब बैंक में फायदा मिला था। हाँ। अरे यार, ब्याज मिलती है ना? ब्याज मिला था। और क्या? लेकिन जौने बैंक में हम जमा करी थी, हाँ।
वो में उसमें और ब्याज मिलती होगी और बढ़ करके खांसी मिले, टीबी मिले, कैंसर अच्छा। मिले, क्या दम के मरीज हो जाए, खांसी मिले, बीमारी मिले, टीबी मिले, दम का मरीज मिले, ये कौन सा ब्याज है यार? ये कौन सी बैंक है? बियर बार लेन देन बैंक। अच्छा बियर बार मतलब तुम शराब पीते हो, मतलब ठीक है मैं पैसा जमा करते हो? दिन पे कमाई संजा को प्याला लेके घूमत रही थी। वाह भाई वाह, तब गठिया सोई नहीं गया तू। भैया जाता हैं? जाता भाई हमरे दुआरे चला जाए। क्यों, क्या हुआ? मेरा कल फोन करे यही कि तो ललकई कुकुर भी आई गया है, चला आवा कम से कम खोजरी होजरी खा लिया। अब हमारे नसीब में तो खोजरी आए नहीं भाई, जाता दुआरे हमरे ललकई कुकुरी खोजरी जरूर खा लिया। अब यही रहेगा है खाने के लिए? अगर खोजरी ना खाए तो घरे खातिर घी लेते जाए भाई। अरे यार तुम पागल हो क्या? बस यही रहेगा कुतिया को खुजरी खाने के लिए? अरे यार तुम्हारे घर वाले यही खाते हैं क्या? अरे 13 लीटर दूध देत पागल आका डेयरी में दूध जा था। अरे वो तो जर्सी गाय को नंबर काट दे बे। गाय के बाद दिन करा के आज गाय के दूध ज्यादा 45-40 में जाए 50 तक जाए बस, और उसका दूध 150। तुम्हारे दिमाग का जो होगा वो गाय भैंस मतलब पालना बंद कर देगा, सब कुतिया को पकड़ के पाल अरे यार बकरी का दूध देखा था कहूँ 80-100 रुपया लीटर मिला था। नहीं वो फायदेमंद दूध होता है। हैं? कबो कुकुरी दूध पिए हा? अबे तू ऐसी बात सारी कर रहा है। बीमारी भाग जात भा, ये बड़े ज्यादा महंगा बिका था। सुन पहले, मैं कुतिया खुजरी नहीं खाता, ठीक? हाँ? अगर तुम्हें खाना है तो जो है हम पार्सल करवा के ले आएंगे, तुम खा लेना, लेकिन हम नहीं छुएंगे। लेते चला यार, हमका पैसा होगा। घर चलोगे? हाँ भाई। हमारे पास पैसा है। हाँ। पैसा है, जितना भी किराया भाड़ा लगेगा, हाँ। तुम्हें जितना भी खर्च लगेगा, हाँ। हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम हमारे साथ चलो। होली का त्योहार बिताने के बाद हाँ। हम लोग घर चले आएंगे। ठीक है। ठीक है, आओ जल्दी। काफी देर से काम कर रहा हूँ, थकावट आ गई है शरीर में, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में फिर काम करूंगा। दोस्तों, यही मेरा बेटा सुनीलवा है। इसी के चलते, इसी के कारण मुझे 20 साल की सजा हुई थी। मैं इसकी सूरत को नहीं देखना चाहता। ये मेरा बेटा नहीं, दुश्मन है। लेकिन आज मैं इसके पास किसी जरूरी काम से आया हूं। अगर ये मेरी बात को मान जाता है तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाता है। ठीक है, हम इससे 2 बातें करता हूं। बेटा सुनील, अरे ओ सुनील, देख कौन आया है। हाँ, क्या बात? सुनील, कैसा है तू? अब जैसा आपने बना के रखा वैसा हूं, और कैसा हूं? देख बेटा, मैं तेरा बाप हूं और तू सुबह से लेकर के शाम तक खेतों में मेहनत का काम करता है, लेकिन तू मेरे इस घर का बड़ा बेटा है। कभी घर का भी समाचार लिया कर, घर की तरफ भी देखा कर कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज आपने पहली बार हमें बेटा कहा और घर का बड़ा बेटा कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काम की बात कर लेते, क्या हो रहा है घर में? बेटा,
जानना चाहता है? अब आप बताना चाहते हो तो जानना जरूर चाहूंगा। बताइए क्या बात है? तो मेरी बात को सुन। अरे सुन लवा मेरी बात, सुन ध्यान से। ठीक औरत की तेरे न चालो चलन, मार कर उसको घर से ऐसी भगा दे यही, दूसरी शादी तेरी करूंगा ललन। बेटा, तेरी पत्नी की चलो चलन ठीक नहीं है, उसे मार करके इस घर से भगा दे। मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा, एक अच्छी सी बहू घर में ले आऊंगा। औरत के मतलब चालो चलन ठीक नहीं। हाँ, हमारी बात सुनो। बोल क्या करना चाहता है तू? तो जैसा कहते हैं वैसी ना औरत मेरी, जैसा कहते हैं। बाकी बातों में हरगिज आऊं नहीं, एक बेटा मेरा अरे दूसरा पेट में, जुल्म औरत पे अपने मटाऊं नहीं। जब आपने हमें बड़ा बेटा कहा तभी मैं समझ गया कुछ ना कुछ आप गलत बात करने वाले हैं। क्या बोला? वही बोलो जो आपने सुना। जैसा मैं कहता हूँ वैसी तेरी पत्नी नहीं है? बिल्कुल नहीं। यानी कि मैं झूठा हूँ? मैंने क्या कहा झूठ बोला हूँ? मैं कहता हूँ कि तेरी पत्नी की चालो चलन ठीक नहीं है, आवारा है, बदचलन है, सुबह से शाम तक आवारा की तरह घूमती है। मेरी बात को मान, उसको घर से भगा दे। बाबू। हाँ बोल। ज्यादा परेशान ना हुई, ना तो मैं उससे मारूंगा और ना ही भगाऊंगा। वो हमारी धर्मपत्नी है, हमारे होने वाले बच्चे की माँ है। एक बड़ा बेटा हो गया 20 साल का, ऐसी हालत में उसे मारकर भगा दूंगा? कहाँ हो गया है आपको? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? है? हमारा आखिरी फैसला सुनिए आप। ना तो मैं उसे मारकर भगाऊंगा, ना ही दूसरी शादी करूंगा। आपके जो समझ में आए करिए। मैं उसे तुझको नहीं साफ मेरी बात को इनकार करने का पता चलता है तो और मारो मुझे। हाँ, काट के फेंक दीजिए। अगर आपके मन में यही है, मार देना चाहते थे, जान से मार दो मुझे। हाँ, तो चला दो जिस्म पर खंजर नहीं, मुंह को मोड़ूंगा। चला दो जिस्म पर खंजर नहीं, मुंह को मोड़ूंगा। अब कटा दूंगा ये गर्दन को नहीं, औरत को छोड़ूंगा। क्या बोला तू? गर्दन को कटा देगा लेकिन औरत को नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा उसे। तू किसके सामने खड़ा होके बात कर रहा है? यही तो सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि मैं काली चरण का बेटा हूँ और उसके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। माँ कसम किसी और ने ऐसी बात कहा होता तो गला दबा के जान से मार देता साले। चिल्लाओ नहीं बाबू ज्यादा, वो हमारी धर्म पत्नी है,
मैंने उससे शादी किया है। यानी कि तू मेरी बात को नहीं मानता है? नहीं। तो सुन, अगर तू मेरी बात को इनकार करता है और तू अपनी पत्नी की तरफदारी करता है तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते ठीक तरह से मुझे देख ले। मेरा नाम बाबू कालीचरण कसाई है। जो शब्द तूने आज समाज में मेरे सामने खड़ा होकर बात किया है, इस सवाल का जवाब देना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैं जा रहा हूं, लेकिन आने वाले समय का इंतजार कर। तेरी जीवन और जिंदगी को नरक ना बना दिया तो मेरा नाम बाबू कालीचरण। पहली बार नाम सुना, बाबू कालीचरण कसाई। घर से औरत को मार कर भगा दो तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। बच्चलन हो गई है, आवारा हो गई है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है घर में। दरअसल मेरी भी कमी है, मैं अपनी औरत को समय नहीं दे पाता। रातों दिन खेतों में काम करना, और उसकी हालत ठीक नहीं है। उसको बच्चा होने वाला है, करीब है उसका बच्चा। ऐसे हालत में वो छिनारा करेगी, गांव गांव घूम रही है। क्या अब मैं काम करना बंद करता हूं, अब इसी वक्त वहां चलता हूं। सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलता हूं, उससे बात करता हूं कि आखिर बात क्या हुई है घर में।